हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। आज लेक्चर स्टार्ट करने में भैया बहुत बहुत देर लग गई। 7.9 के बचे कुचे क्वेश्चंस करेंगे। 7.9 के बचे कुचे क्वेश्चंस में एक ये रह गया था क्योंकि इसका मुझे फॉर्मूला नहीं पता था। इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। ये क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा है बट ये करने में थोड़ी सी नानी याद आएगी क्योंकि इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता भी होनी चाहिए और वो लॉग में लगानी भी आनी चाहिए। तो लॉग कोसेकेंट पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4 अपर लिमिट माइनस लॉग कोसेकेंट पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 6 अगर साथ में हो तो लॉग कोसेकेंट पाई बाय 4 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग √2 माइनस कॉट पाई बाय 4 होता है 1 माइनस लॉग कोसेकेंट पाई बाय 6 इज 30 होता है 2 माइनस कॉट कॉट 30 बराबर होता है √3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा लॉग में एक प्रॉपर्टी लग रही है लॉग ए माइनस लॉग बी। जो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को पता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी। तो log में √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, दिस इज द आंसर। एंड बाई चांस हमारा आंसर भी सही आया, देर आए बट दुरुस्त आए। वो हमारे में एक कहावत होती है। इसके बाद आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज का गेम है बच्चे, सारा गेम फॉर्मूलाज का है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a इज इक्वल्स टू 1/2a लॉग में x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। अगर याद हो, हाँ मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। फॉर्मूलाज याद करने बहुत जरूरी हैं, तुम्हारे को पता ही है ये वाली बात। तो ये हो जाएगा 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इट विल बी 1/2 इंटू 1 इंटू लॉग मॉड में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, ये वाले पोर्शन के साथ आप लिमिट ले लो 2 to 3। तो 1/2 बाहर है, अगर हम लोग साथ हैं तो लॉग में 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लॉग में 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अगर क्लास देखे 1/2 लॉग ये 2 अपॉन 4 जो है ये हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग 1/3। अगर देखें तो 1/3 फिर प्रॉपर्टी लग रही है लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग में ए बाई बी। तो लॉग में 1/2 अपॉन 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 लॉग 3/2। लेट मी चेक, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। ये 11वें क्वेश्चन का आंसर है। बेसिकली कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगना है और कुछ नहीं लगना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया भैया। 11 के बाद आता है 12। अब कहने को ये क्वेश्चन इजी है बट ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है। अगर इसको देखना है, इसको करने के लिए कंसेप्ट पे बहुत तगड़ी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप ये खुद कर सकते हो तो आई बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड। 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये वो फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। तो क्लास बोलेगी 1 प्लस कॉस 2x होल अपॉन 2 0 से पाई बाय 4 ब्रैकेट बना के dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, बाकी एज इट इज चलता है। 0 से पाई बाय 4 1 प्लस कॉस 2x और dx। मुझे पॉज कर दो, सांस ले लो, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है। ये थोड़ा सा देख लेना। तो अब जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 1/2 1 का डेरिवेटिव होगा x प्लस कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x बाय 2 एंड लिमिट विल बी 0 से पाई बाय 4। सो 1/2
पहले पाई बाय 4 डालेंगे, पाई बाय 4 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू पाई बाय 4, वो पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस 0 है तो ये भी 0 और प्लस 1/2 साइन 2 इंटू 0, साइन 2 इंटू 0 साइन 0 होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/2 इंटू पाई बाय 4 प्लस हाफ साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 होता है, तो क्लास बोलेगी 1/2 इंटू पाई बाय 4 प्लस 1/2, जब ब्रैकेट खोलोगे इट विल बी पाई बाय 8 प्लस 1/4। मेरे ख्याल से उन्होंने आंसर कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सिर्फ पाई बाय 4 आ रहा है, सिर्फ पाई बाय 4। लेट मी चेक, सिर्फ पाई बाय 4 कैसे आ सकता है, cos 2a का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव sin 2a होता है, sin 2 इंटू, लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन है, मैंने कहीं लिमिट गलत ना लिख दी हो, कोई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 7 पॉइंट, ओ कबीरा मान जा, कोई गलती हुई है 12th में, पाई बाय 4 यहाँ देखो पाई बाय 2 लिखा हुआ है और मैंने क्या ले लिया, पाई बाय 4, बस ये गलती हुई है, मैंने पाई बाय 4 लेकर करा, आप एक बार पाई बाय 2 लेकर कर लेना। जब आप पाई बाय 2 लेकर करोगे तो पाई बाय 4 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू पाई बाय 2 डालेंगे तो पाई आ जाएगा, और यहाँ ये पाई बाय 2 है और हाफ बार था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये मल्टीप्लाई करके पाई बाय 4 आ जाएगा। हमने बस यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में, क्वेश्चन उतारने में गलती कर दी थी। इसके बाद ये वाला, वो बच्चे जिनकी इंटीग्रेशन पे बहुत बहुत तगड़ी पकड़ है वो इसको ओरली कर सकते हैं, बट वो पहले लिखेंगे सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की शक्ल देख के ही पता चलता है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिया t, तो 2x बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, मैं एक स्टेप फालतू लेता हूं, x dx बराबर हो जाएगा हाफ dt, तो दैट विल बी 1/2 dt अपॉन t विल बी 1/2 log मॉड में t, इसमें c नहीं लगा रहे, 1/2 log मॉड में t की जगह लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब लिखोगे एक वर्ड अप्लाई लिमिट्स, तो 1/2 बराबर हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 2 to 3। आई होप मैंने इसमें लिमिट्स सही लिखी हो, 2 to 3, इस बार 2 to 3 है ना भैया, हाँ 2 to 3 है, बिल्कुल सही है, लिमिट गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। 7.9 का क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें आ जाएगा 1/2, हम लिमिट डालेंगे लॉग में 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग में 2 स्क्वायर प्लस 1, सो 1/2 लॉग में 10 माइनस लॉग में 5, लॉग ए माइनस लॉग बी, 1/2 लॉग 10 अपॉन 5, क्यों, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी इस लेक्चर में बहुत लग रहा है, लॉग ए अपॉन बी होता है, बहुत जब लग रहा हो ना तो हम क्या करते हैं, हम विद द फ्लो चले जाते हैं, एक्सरसाइज वाइज प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम क्या होती है, अभी हम इस एक्सरसाइज में हैं तो इस एक्सरसाइज की कमांड है हमारे पास, हम ये लिखना भूल जाएंगे, मगर अगर फाइनल एग्जाम्स में जब आपको पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज का, तब ये याद रखना कि ये फॉर्मूला साइड में लिख दो, तो कहीं ना कहीं एक इंसान हमारा पेपर चेक कर रहा है, और आपने अगर पेपर में एफर्ट्स लगाए हुए हैं ना, तो अगर आपने कहीं पे एफर्ट ज्यादा लगाए हैं और कहीं छोटी मोटी गलती कर दी है, तो टीचर उस गलती को इग्नोर करके आपको पूरे नंबर दे देंगे, ये ध्यान दे लीजिएगा। ये क्वेश्चन कराने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है, फिलहाल हम ये वाला पहले करते हैं। सबसे पहले इसको देख के लिखूंगा सॉल्विंग विदाउट लिमिट, तो हमारे पास आ जाता है आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स होल का डी एक्स, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, ई की पावर एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब एक लाइन लिखेंगे अप्लाई लिमिट्स, so that will be e की पावर x into x minus 1
लिमिट्स विल बी 0 से 1, तो e की पावर 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस e की पावर 0 इंटू 0 माइनस 1। बहुत ध्यान से देखना, एनीथिंग इंटू 0, e इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो फाइनल आंसर इज 1। इस 15th क्वेश्चन का आंसर उनका और हमारा अलग अलग आ रहा है। अब हमारा क्यों अलग आ रहा है, वी विल सी, वी विल डेफिनेटली चेक। एक बार देखते हैं। मुझे गोली मार देनी चाहिए, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। गोली क्यों मार देनी चाहिए, क्योंकि x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी को मैंने ये सॉल्व किया है। ये मुझसे गलती हुई है क्वेश्चन उतारने में। 0 से 1 कह रहा हूं ना, आज बड़ी दिक्कत हो रही है लेक्चर स्टार्ट करने में। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया। ये एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन है, उसमें कुछ गलती नहीं थी, वो गलत नहीं था, वो एक एड ऑन हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स। तो क्लास बोलेगी x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो 2x dx बराबर होता है dt, तो x dx बराबर हो जाएगा हाफ dt, तो हो जाएगा 1/2 dt। x dx बराबर हो जाएगा e की पावर t, और ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t। अब हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज ये बराबर हो जाएगा 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि t की जगह था एक्स स्क्वायर। अब हम एक लाइन लिखेंगे, अप्लाई लिमिट्स, तो बच्चा बोलेगा 1/2 बाहर, e की पावर एक्स स्क्वायर में लिमिट आ जाएगी 0 से 1, तो 1/2 e की पावर 1 स्क्वायर माइनस e की पावर 0, दैट इज 1/2 e माइनस 1, 1/2 e माइनस 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन ध्यान से उतारना, ये गलती तुम मत करना, क्वेश्चन गलत नहीं था, हमने लिखने में गलती करी थी। इसमें भी प्रॉपर वाला पार्शल लगेगा, प्रॉपर पार्शल, ऊपर और नीचे डिग्री 1 है, इसको भी देखते हैं। पहले हल्के हल्के निकाल देते हैं हाथ से। हमने 16 कर दिया था क्या, 16 अभी छोड़ा है, 17 पे हम आए हैं। तो 2 इंटू 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/4 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 0 से π/4 2 dx। अगर हम लोग साथ हैं तो 7.9, वी आर वर्किंग ऑन 7.9 का 17, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। तो 2 इंटू tan x, जिसकी लिमिट है 0 से π/4 x की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट है 0 से π/4 प्लस 2 x, और लिमिट है 0 से π/4, तो दैट विल बी 2 इंटू tan π/4 माइनस tan 0 प्लस π/4 की पावर 4 बाय 4 माइनस 0 की पावर 4 बाय 4, और अगर साथ हो प्लस 2 इंटू π/4 माइनस 0। तो क्लास बोलेगी 2 इंटू 1 प्लस 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 256, और एक नीचे भी 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 1024 प्लस π/2। मुझे चेक करने दो कि ये आंसर ठीक आया है। ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है, 2 1 जा 2 होता है, तो दैट इज योर आंसर। 2 इंटू 1 है तो वो 2 1 जा 2 होता है। क्वेश्चन सही उतारा था तो आंसर भी सही आ गया। इस क्वेश्चन को देखकर मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज करो और एक बार खुद से करो। ये क्वेश्चन तुमसे खुद से होना चाहिए, नहीं होगा तो मेरा दिल दुखेगा, मेरा दिल दुखेगा। बच्चे ने कहा सर अब हम क्या कर सकते हैं, दिल का तो काम ही है दुखना। 0 से π/2 माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 के आगे dx आ गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos 2a। तो माइनस बाहर है, 0 से π/2 ये हो जाएगा cos x dx। cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, लिमिट है 0 से π/2, और बाहर माइनस का साइन है, माइनस इंटू साइन π/2 माइनस साइन 0, तो माइनस इंटू 1 माइनस 0। तो फाइनल आंसर इज, हमारा -1 आ रहा है, उनका 0 आ रहा है। तो हम फिर देखेंगे कहीं हमने
क्वेश्चन लिखने में गलती तो नहीं कर दी, सिर्फ क्वेश्चन का गेम है आज, फॉर्म क्वेश्चन लिखने में जा रही है। देखते हैं 7.9, ठीक है, तुम्हारे लिए एक और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। 0 से पाए था यार, आई एम सॉरी, हमने एक और करा दिया, आप एक और ले लो। 0 से पाए माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, तो माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स। 0 से पाए तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स, 0 से पाए माइनस साइन पाए माइनस साइन 0, तो माइनस ये भी 0 माइनस 0, आंसर इज 0। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। आज क्वेश्चंस भी ढंग से नहीं लिखे। 19th भी 1 मिनट होल्ड करेंगे। 20th को एक बार ध्यान से देखना। 20th में ना दो बात है, एक तो ये वाला पार्ट है जिसमें बाय पार्ट्स लगेगा, और ये वाला पार्ट है जिसमें सीधी सीधी इंटीग्रेशन लगेगी। मैं एक बार लिमिट चेक कर लूं 20 की लिमिट क्या है, 0 से 1 है, x इंटू ई की पावर एक्स साइन पाई, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो लाइन लिखने वाला हूं दैट इज सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स, तो हो जाएगा x ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस साइन पाई बाय 4x dx। तो x इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स होल का dx, और साइन पाई बाय 4x का होता है माइनस कॉस पाई बाय 4x, और अपॉन में आ जाएगा पाई बाय 4। तो इसको ध्यान से देखना, x ई की पावर x माइनस ई की पावर x माइनस 4 बाय पाई इंटू कॉस पाई x बाय 4। दिस इज आवर फाइनल इंटीग्रेशन। तो अब इसमें लिख देंगे हम अप्लाई लिमिट, तो x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x माइनस 4 बाय पाई इंटू कॉस पाई बाय 4x में लिमिट लगा दी 0 से 1, अगर साथ हो तो 1 लगाएंगे तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई बाय 4, ये तो ये माइनस 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 माइनस 4 बाय पाई इंटू कॉस पाई बाय 4 इंटू 0। जरा वैल्यूज का ध्यान देना, गलती मत कर देना, ये ई से ई कट जाएगा, माइनस 4 बाय पाई इंटू कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, माइनस ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 बाय पाई इंटू कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो क्लास बोलेगी माइनस 4 बाय पाई रूट 2 प्लस 4 बाय पाई। अगर चाहो तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैं एक बार इसका पीछे से आंसर मैच करना चाहता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, 20th, 7.9 का 20th। अगर 7.9 का 20th देख रहे हैं, हाँ अजीब सा आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टर्म तो नहीं मिस हुई हमसे। ये 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, ये e की पावर 0 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 एक और आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 माइनस 4 बाय रूट 2 पाए प्लस 4 बाय पाए। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 के बाद आता है 22। अब 22 में भी आपका फॉर्मूला लगेगा, तो बच्चा बोलेगा dx अपॉन 9 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 4 बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चा बोलेगा 1 बाय 9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, मुझे जहां तक याद है, बट एक बार मैं फिर भी रिस्क नहीं लूंगा। ए इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर है, तो इट विल बी 1 बाय 9 इंटू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन 2 बाय 3 इंटू टैन इनवर्स एक्स अपॉन 2 बाय 3। ये ध्यान दे लीजिएगा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इट विल बी 1 बाय 6 टैन इनवर्स, ये टैन को मैं टैग लिख रहा हूं। ये कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो प्योरली हम बच्चों से कराते हैं,
tan इनवर्स 3x/2। अब इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे, क्या बोलेंगे, अप्लाई लिमिट्स, तो क्लास बोलेगी 1/6 बाहर रहेगा, tan इनवर्स 3x/2 में लिमिट लगेगी 0 से 2/3, तो 1/6 tan इनवर्स 3x/3/2 इंटू 2/3 माइनस tan इनवर्स 3/2 इंटू 0, तो 1/6 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। देखो क्या प्यारी वैल्यूज दे रखी हैं, 1/2 tan इनवर्स tan pi/4 माइनस tan इनवर्स tan 0, तो 1/2 1/6 था, 1/6 इंटू pi/4 is pi/24, तो योर आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। 22 के बाद अब हमारे बिछड़े हुए साथी रह गए हैं जिन्होंने थोड़ी सी जान लगानी है जिनको लाने के लिए, तो लेट्स वर्क ऑन दोज पीपल, उन लोगों पे काम करते हैं। जैसे कि ये वाला, ये जो है हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स, तो 2x प्लस 1 अपॉन 5x² प्लस 1 को लिख दूंगा a इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला 10x प्लस b, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, तो क्लास बोलेगी इसमें नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10ax प्लस b, तो 10a बराबर हो जाएगा 2 के और b बराबर हो जाएगा 1 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/5। देयरफॉर 2x प्लस 1 को हम लिखेंगे 1/5 इंटू 10x प्लस 1, सो देयरफॉर अगर साथ हो तो 2x प्लस 1 अपॉन 5x² प्लस 1 को हम लिखेंगे 1/5 इंटू 10x अपॉन 5x² प्लस 1 dx इंटीग्रेशन dx प्लस 1 अपॉन 5x² प्लस 1 dx। पहले यहां तक कर लो क्योंकि ये लंबा है, इसमें कहीं भी आपसे ना कंसेप्ट छूट सकता है या मेरे से कोई जल्दबाजी हो सकती है, तो एक बार इसको यहां तक पहले कर लो ताकि हम इस पे आगे चलें। पहले ये देख लो, यहाँ करने के बाद अगर आपने कंसेप्ट पे पकड़ो तो वैसे तो मैं इसका आंसर ओरली ला सकता हूँ, ये I1 ले लेना और ये I2 ले लेना, तो क्लास बोलेगी इस वाले में I1 में 10x अपॉन 5x² प्लस 1 है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट 5x² प्लस 1 को हम t ले लेते हैं, तो 10x dx बराबर हो जाता है dt, तो ये हो जाता है I1 बराबर हो जाता है 1 अपॉन टी dt, तो I1 आ जाता है log t, तो I1 बराबर हो जाता है log मॉड में 5x² प्लस 1, ये हमने I1 करा है। अगर साथ हो तो अब I2 की जब बात आ रही है तो I2 के अंदर हम 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो dx अपॉन x² प्लस 1/5 हो जाएगा, 1/5 कॉमन ले लेंगे, dx अपॉन x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस a² का भी अभी करा था, 1/5 तो बाहर है, 1 अपॉन a मतलब 1/√5 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1/√5, सो ये √5 से √5 चला जाएगा, 1/√5 tan इनवर्स √5x आ जाएगा इसका आंसर, अगर साथ हो तो ये I2 का आंसर आ जाएगा। अब I1 और I2 का आंसर में हम यहाँ डालेंगे और लिमिट्स लगाएंगे, अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी इसका आंसर तो बड़ा अजीब सा आना चाहिए, जैसा हम देख पा रहे हैं 14th का, ओ भाई खतरनाक आ रहा है, तो वो आ रहा है क्या, I1 के आगे भूल मत जाना एक ही 1/5 भी था, तो 1/5 log 5x² प्लस 1 प्लस 1/√5 tan इनवर्स √5x, और लिमिट दे रखी है 0 से 1 डालोगे तो 1/5 log, ये 1 स्क्वायर डालेंगे तो log 6 प्लस 1/√5 tan इनवर्स 1 डालोगे तो √5।
माइनस 0 डालोगे तो 1/5 लॉग 0 डालोगे तो log 1 आ जाएगा जो 0 होता है, प्लस 1/√5 tan इनवर्स √5 इंटू 0। तो क्लास बोलेगी 1/5 log 6 प्लस 1/√5 tan इनवर्स √5। एक बार मैं चेक कर लूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये 1/5 पूरे खानदान के बाहर है, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। 333 कोई गलती हुई नहीं है हमसे। वैसे हम एक बार चेक भी कर लेंगे फाइनल आंसर में, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक कांस्टेंट का फर्क है, अदरवाइज ये वाला हमारा सही है। अब एक बार 16वें क्वेश्चन को देख लो। 16वें क्वेश्चन में वो बोलता है कि सर ऊपर वाले की और नीचे वाले की डिग्री सेम है। सबसे पहले लिखो सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स। इसकी इंटीग्रेशन भी चैलेंजिंग है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। यहाँ मैं पूरे पंगे लूंगा क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो प्लस 4x प्लस 3 और एंड में से कर दिया माइनस 4x माइनस 3। 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, माइनस कॉमन लिया, माइनस 5 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन नीचे वाले के फैक्टर्स बन रहे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 dx। ये से ये कट जाएगा 5 dx माइनस 5 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 dx। इस वाले पोर्शन को ले लेंगे I1 जो कि इजी है, इस वाले पोर्शन को ले लेंगे I2 जिसमें वो लगेगा पार्शियल फ्रैक्शंस। आराम से मुझे पॉज कर लो, पहले यहां तक कर लो। तो इसमें I1 का तो सीधा सीधा आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा इंटीग्रेशन करके dx का। I2 में थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। I2 बराबर है 4x प्लस 3 अपॉन, बाहर माइनस का साइन है, 5 भी है बाहर, क्लास बोलेगी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का जब पार्शियल करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, तो 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। कमर तोड़ देता है ये, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, नीचे वाला गायब, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a प्लस b, x हो जाएगा प्लस 3a प्लस b हो जाएगा। अगर साथ हैं तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 4 के और 3a प्लस b बराबर हो जाएगा 3 के, आराम से। और उसके बाद अगर हम देखें तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो क्लास बोलेगी माइनस माइनस माइनस, b से b कट जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल्स टू 1। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अगर a माइनस 1/2 है तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, माइनस 1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 4। तो b इज इक्वल्स टू 4 टू 8 प्लस 1 9/2। b की वैल्यू आ जाएगी 9/2। बड़ी खतरनाक वैल्यूज आ रही हैं, प्रॉपर इंटीग्रेशन लग रही है। तो हम इसे लिख देंगे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 9/2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx। तो क्लास बोल देगी माइनस 1/2 लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 प्लस 9/2 लॉग मॉड में एक्स प्लस 3। तो 9/2 लॉग एक्स प्लस 3 माइनस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1। कहीं कोई गलती हुई होगी तो वी आर आउट ऑफ द गेम। अब ये वैल्यूज I1 और I2 में डालनी है, तो आराम से मुझे पॉज कर लो, ये स्टेप्स कॉपी कर लो ताकि मैं फटाफट से वैल्यूज डाल सकूं अगर साथ हो तो जब ये वैल्यूज डाली 5x माइनस 5 को जब इससे करेंगे तो इट विल बी माइनस 45/2 लॉग मॉड में x प्लस 3 और माइनस 5 को जो 1/2 से करेंगे तो प्लस
5/2 log मॉड में x प्लस 1। अब इसके अंदर जब लिमिट्स डलेंगी 1 से 2 तक तो थोड़ी नानी याद आएगी, वैल्यू लिमिट कहीं कुछ मिस हो गया ना तो गड़बड़ हो गई है, ध्यान दे लेना। डर रहा हूं मैं, प्रॉपर डर रहा हूं। तो मैंने बोला 5 इंटू 2 माइनस 45/2 लॉग, जब 2 डालेंगे तो log 5 प्लस 5/2 log 3, ये लिमिट हो गई, माइनस जब 1 डालेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 45/2 log 4 और प्लस 5/2 log 2। कहीं गलती ना हो जाए, मुझे भी एक बार चेक करने दो। 16 क्वेश्चन है ये, थोड़ी नानी याद आ रही है, घबराने की जरूरत नहीं, खतरनाक आंसर आ रहा है। तो 10 माइनस 45/2 log 5 प्लस 5/2 log 3 माइनस 5 माइनस 45/2 इंटू log 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 log 2। ये प्लस नहीं होगा, साइंस देखने में माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा और लास्ट वाला माइनस होगा। साइंस का ध्यान देना है भैया, ये माइनस हो जाएगा। क्लास बोलेगी 10 में से 5 जाएगा 5, आंसर में 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस 45/2 log 5 प्लस 5/2 log 3, और थोड़ा सा इसको सेटल कर लेते हैं, ये आगे ले आता हूं। जब ये आगे आएगा तो 45 log 2 माइनस 5/2 log 2 हो जाएगा। तो 90 में से 5 जाएगा 85/2। ओ बाबा, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। 45 में से 45 log 2 माइनस, तो log 2 कॉमन आ जाएगा। 45 माइनस 5/2 will be 90 minus 85/2. So it will be 85/2 log 2। 85/2 log 2 नहीं आ रहा, log 3/2 आ रहा है। 5/2 ही आना चाहिए था। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? गलती चेक करेंगे, प्लस माइनस। हमारा ना ये वाला आंसर सही है, क्योंकि उन्होंने लॉग में ना 5/4 और 3/2 ले रखा है। उसको अगर प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका दोनों आंसर्स मैच कर जाएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या हम क्या करेंगे, 5 माइनस 5/2 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 9 log 5, 9 log 5 प्लस log 3 प्लस 17 log 2। 17 log 2 को उन्होंने कैसे तोड़ा है वो थोड़ा सा बस देखने वाली बात है, और कुछ नहीं। हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन रहता है, मुझे जहां तक लगता है ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि डू योर सेल्फ, नहीं तो डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। और इसके बाद बड़ी मुश्किल से ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला लगेगा 6x+4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को तुम लोग लिखोगे ए इंटू 6x+4 को लिखोगे ए इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस बी। थोड़ा सा ना मन में डाउट रह जाता है, 6x+4 बराबर 2ax प्लस बी, तो 2a बराबर हो जाता है 6 और b बराबर हो जाता है 4, तो a की वैल्यू हो जाती है 3। a की वैल्यू अगर 3 आ जाती है तो जो ये वाला आ जाता है ये बन जाता है 3 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस b तो 4 था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स कर रहा हूँ। 3 इसका आ जाएगा लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t पुट करोगे प्लस 4 इंटू 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगा। तो 3 log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 tan इनवर्स x/2, और लिमिट विल बी 0 से 2, तो 3 log अगर 7 हो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, 3 log 8 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा, माइनस 3 log 4 हो जाएगा,
और ये 0 हो जाएगा। थोड़ा इसमें मैंने जल्दबाजी करी है। 3 इंटू लॉग 2 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस 3 टाइम्स लॉग 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू, अगर साथ हो तो 3 log 2 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 बराबर होता है tan इनवर्स tan pi by 4, so that will be pi by 4 minus 3 2s are 6 log 2, तो this will be 9 log 2 प्लस ये pi by 2 था तो हो जाएगा 2 pi by, सॉरी 3 pi by 2 माइनस 6 log 2, 9 log 2 में से 6 log 2 जाएगा तो बचेगा 3 log 2 प्लस 3 pi by 2, 3 कॉमन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 19th 3 log 2 प्लस अपना 3 पाई बाय 8 आ रहा है। 3 पाई बाय 8 कैसे आ रहा है? अब 8 देखना है हमने, 8 कहाँ से आ रहा है? ये तो हमारा ठीक है वैसे। 19 3 log 2 प्लस 3 पाई बाय 8, 3 इंटू पाई बाय 4 होगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? यहाँ तो हम ठीक है, यहाँ से कहीं कोई गलती नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक वैल्यूज डाली हैं। एक बार आप खुद से भी चेक कर लेना। ये करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 7.9 लिमिट्स वाली खत्म होती है। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू गाइस। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। कुछ एक्सरसाइजेस नहीं अच्छी लगती एंड इट इज वन ऑफ देम। थैंक यू।